कई हजार लोगों ने आज यहाँ पर दीक्षा ली है, क्या संदेश जाएगा इस प्रोग्राम में? समता समानता का संदेश जाएगा, हाँ। भाईचारे का संदेश जाएगा, बाबा साहब के विचारों पे चलने का संदेश जाएगा। समता नहीं है क्या देश में? किसने कहा समता नहीं है? हाँ। लेकिन उसको समझाने का एक मार्ग है ये। तो सरकार तो कर रही है ना, उस पर काम देगी। सरकार की तरह कर रही है। सरकारी, ये कोई सरकारी मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है। सरकारी और सामाजिक में दोनों में फर्क है। तो सरकार भी तो कई योजनाएं चलाती है समरसता लाने के लिए, समानता लाने क्यों के लिए। चलाती हैं? हाँ। क्योंकि ये सारे राइट्स हमें हमारे बाबा साहब ने दिए हैं। सरकार को मजबूरन करना पड़ता है। क्यों जरूरत पड़ रही है लोगों तो बुद्ध धर्म अपनाने की? क्योंकि हम पहले, आज से 100 साल पहले हम सभी बुद्धिस्ट थे। हम बुद्ध धर्म अपनाना एक गलत संदेश है। मैं मानूंगी कि हम अपने घर वापसी कर रहे हैं। मतलब आज घर वापसी हुई है। यस, ये मेरी तो बहुत टाइम पहले हो चुकी थी। हाँ। मतलब आप बुद्धिस्ट हैं हाँ जी, मैं पहले से ही? आप आज नहीं ले दीक्षा? नहीं, आज मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। तो आपने कौन से धर्म में थी आप? कौन से धर्म थी? देखिए, सबसे बड़ा धर्म होता है मानव धर्म। हाँ। और उससे भी बड़ा नहीं, आपने जब बौद्ध धर्म अपनाया उससे पहले किसी में तो मैं किसी धर्म की बात ही नहीं करूंगी। मैंने बताया ना, सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म होता है, और उससे बड़ा मैं एक महिला हूँ, एक स्त्री धर्म। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और पूछिए, क्यों जरूरत पड़ रही है लोगों को बौद्ध धर्म अपनाने की? किसने कहा कि क्यों जरूरत पड़ रही है लोगों को बौद्ध धर्म अपनाने की? बहुत तो जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं वो घर है हमारा। हम वापसी कर रहे हैं अपने घर में। वापसी हो रही है जी। लेकिन आप पे आरोप लगते हैं कि आप लोग हिंदू धर्म को कमजोर कर रहे हैं। वो सरासर सभी लोग अपने आप को, शायद देखिए, हम जब एक जगह रहते हैं, हम जिस जगह निवास करते हैं, वो हमारा भारत देश, उसमें सभी तरह के लोग होते हैं, सबकी मानसिकताएं होती हैं, सबकी विभिन्न विचारधाराएं होती हैं। तो उस विचारधारा को देखते हुए जिसको, मुझे लगता है कि वो कोई भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, कोई भी हो, बाबा साहब को पढ़ लेगा, बाबा साहब को जान लेगा, तो वो उसको अपना समर्पण कर देगा। लेकिन तमाम बुद्धिस्ट आरोप लगाते हैं कि जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, उसमें हमारा सम्मान नहीं होता, इसलिए हम बौद्ध धर्म की तरफ चलते हैं। सही बात है, आपको लगता है? देखिए सर, इसको कह पाना बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से। सम्मान और अपमान की बातें तो बहुत ही निष्कर्षणीय बातें हैं, और मैं बस एक ही सबको उद्देश्य देना चाहूँगी, आप बाबा साहब को पढ़िए, बाबा साहब को जानिए, आपको कहीं अपमानित होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बाबा साहब को पढ़ना कंपलसरी है, बिल्कुल, खासकर महिलाओं को। हाँ? खासकर मैं, इतने सारे राइट्स, आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो वो बाबा साहब की देन है। पर महिलाएं कहाँ मानती हैं इस बात को? किसने कहा? महिला को संपूर्ण ज्ञान ही नहीं है। महिलाओं को संपूर्ण ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि उसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो घर में जो महिलाएं होती हैं उनको उनकी माताओं से, जो शादी से पहले महिला, उसको उसकी माता से ज्ञान मिलता है, और जब शादी के बाद उसकी सासू माँ से ज्ञान मिलता है। एक बाउंड्री के अंदर उस महिला की सोच महिलाएं तो पाखंडवाद में ज़्यादा लिप्त हैं। मैं उसी बात का जवाब आपको दे रही हूँ। एक महिला को ज्ञान, आज मैं इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मैंने बाबा साहब को पढ़ा, मैंने जाना, मैंने असल में पढ़ा कि बाबा साहब ने हमारे लिए हमारे कितने राइट्स हमें दिए हैं, लेकिन हर महिला को ये अधिकार नहीं मिलता। कुछ महिलाएं, अधिकतर महिलाएं ये बोलूँगी कि वो शादी के बाद, पहले तो उनको पढ़ाया ही उसी उद्देश्य से जाता है कि उसकी शादी करनी है, और जब उसकी शादी हो जाती है तो उसको फिर ये कह के घर में बैठा, अब तो तुझे जहाँ आना था वहाँ गई, अब क्या करेगी लाइफ में? बच्चे पैदा करो, घर चलाओ, ठीक है, वो सारी चीज़ें, तो वो उनकी सोच को ऊंचा होने ही नहीं दिया जाता, उनको इतना ज़्यादा बांध दिया जाता है। अब बाबा साहब, मैं अपना उदाहरण आपको देती हूँ। मैंने बाबा साहब के बारे में मम्मी से अक्सर सुना कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, लेकिन मेरी मम्मी को सिर्फ इतना सीमित ज्ञान था, तभी उन्होंने, जितना उनका सीमित ज्ञान था उन्होंने मुझे दिया, लेकिन बाकी का ज्ञान मैं क्यों प्राप्त कर पाई? क्योंकि मैंने एजुकेशन ली तो मैं ज्ञान प्राप्त कर, और जो मेरे अंदर ज्ञान है तो मैं अपने बच्चों को दूंगी। तो ऑब्वियसली सबसे पहले महिलाओं का यही कारण है कि उनको आज़ादी नहीं मिलती। तो आज़ादी में रुकावट डालने वाले कौन लोग थे? हमारा घर परिवार, हमारी समाज सोच, पुरुष प्रधान देश, ये हमारा पितृसत्ता। यस,
तो क्या लग रहा है आपको चेंज आ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल आ रहा। मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो चेंज आ रहा है। लेकिन तमाम घटनाएं अभी भी सामने आती हैं, ऐसे देखने को मिलती हैं। घटनाएं हमेशा आती आई हैं और आएंगी। मैंने आपको क्या लगता है, आप एडवोकेट हैं, पढ़ी लिखी हैं, क्या सुधार होने की ज़रूरत है अभी देश में? देखिए, सबसे पहले तो समानता की सुधार की ज़रूरत है। पहले तो सबसे पहले अपने घर में एक जो लड़का और लड़की जो भी हैं उनमें समानता का व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जब आज की डेट में भी एक छोटा सा मेरे पास कल एक दुर्गाष्टमी बोला जाता है वो था, तो उसमें एक मेरे पास टैग आया कि आज दुर्गाष्टमी है लेकिन एक पोती होने पर उसकी दादी वो मत्था पकड़ के बैठी है। ठीक है, तो आप एक तरफ दुर्गाष्टमी बना रहे हो और आपके घर में लक्ष्मी आ रही है तो आप उसका अनादर कर रहे हो, तो कहाँ से समानता होगी बताइए। हमारा बौद्ध धर्म ये समानताएं सारी खत्म करता है। बाबा साहब जितने भेदभाव में सारे असमानताओं को दूर कर। तो फिर लोग क्यों नहीं अपना पा रहे इसको? किसने कहा? यहाँ देखिए कितने लोग अपना रहे हैं। जिसको ज्ञान होगा वो अपनाएगा। हमने बौद्ध धर्म की यहाँ दीक्षा दिलवाई है, तो हम तो अपने बौद्ध धर्म की बात करेंगे। उसके बाद कौन क्या कर रहा है? लेकिन ऐसी दीक्षाएं हर साल ली जाती हैं और देश भर में ली जाती हैं, लेकिन इनका कोई रिजल्ट सही दिखाई नहीं देता। आपके सामने रिजल्ट दिख रहा है ना सर। आधे से ज़्यादा जिन्हें मैं जानता हूँ ना, वो मंदिरों का चक्कर लगाएंगे 2 दिन बाद। शाम को लगाएंगे 6 बजे के बाद। हाँ। नहीं, ये रिजल्ट क्यों नहीं है ये देखो, ये हमारी जाति के नाम से हमने लिखा है जाति बुद्धिस्ट, डॉक्यूमेंट लीगल, कोई रोक सके तो रोक लो। जाति हम लिखा रहे हैं अपनी लीगल। कितने बौद्धिस्ट है भारत में? हाँ? कितने बौद्धिस्ट? अभी जनगणना कहाँ हुई है? अब जनगणना होने तो पता लगेगा। तो जनगणना नहीं हुई है तो अभी बुद्धिस्ट का अब पता लगेगा। 2011 में क्या हुआ? 2011 में भी जनगणना हुई थी, लेकिन उसके हिसाब से डाटा दिखाई नहीं दिया कि हमने डेफिनेटली बौद्ध लिखा होगा अपने आप को, लेकिन वो जो है किसी ने दिखाया नहीं होगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है देश में आजकल। अजी वो तो एक ऐसा है, हिंदू राष्ट्र की बात करना तो एक अपने आप को वो अभियान है। माने कौन गया? यूपी के प्रतापगढ़ में ये बताइए कि कितने हिंदू हैं? सारे हिंदू क्या एक विचारधारा के हैं? कोई शैव है, कोई वैष्णव है, कोई और नहीं, हिंदुओं में ही बहुत से नास्तिक भी हैं जो किसी को नहीं मानते, जो लॉजिकल हैं, आर्य समाजी हैं। वो क्या है, तो क्या वो कहेंगे सब? और फिर जितने अल्पसंख्यक कहते हैं 20-25 करोड़ मान लो मुसलमान है, 1-2 करोड़ 2 करोड़ 2-20 लोग हैं, कर्मकांड करते हैं, पूजा पाठ। अगर जो लोग ऐसा यहाँ से करके वहाँ जा रहे हैं तो अभी पूरी तरीके से वो समझे नहीं है। हो सकता है अगले साल समझ जाए, तो ये समझने की प्रक्रिया धीरे धीरे समझते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोग यहाँ आए हैं और जिन्होंने ध्यान से सुना होगा वो दोबारा